सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् देहच्युता जैनी दशा मर्त्य देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी प्रश्नोत्तर के माध्यम से यहाँ पर चल रही है। 525 नंबर का प्रश्न चलेगा आज। प्रश्न है, छद्मस्त ज्ञानी पर को जाने और अज्ञानी भी जाने तो दोनों की जानने की रीति क्या एक सी होती है? क्या प्रश्न है? छद्मस्त ज्ञानी पर को जाने और अज्ञानी भी पर को जाने तो दोनों के जानने की रीति क्या एक समान होती है कि अलग अलग होती है? ऐसा ये प्रश्न है। उसका समाधान जो दिया है उसको पढ़ते हैं, फिर विचार करेंगे इस पे। पढ़ो, तुम पढ़ो, जोर से पढ़ो। अज्ञानी पर को जानते समय पर के साथ एकत्र बुद्धि करता है कि यह ये सो मैं हूँ, किंतु मैं ज्ञान हूँ इस प्रकार पृथक नहीं होता। जो ज्ञात हो रहा है वह ये है और जो जानता है वह ज्ञान है, ऐसे दोनों को पृथक नहीं करता। यह मैं जानने वाला ज्ञायक और यह ये ऐसा भेद ज्ञान अज्ञानी को नहीं है, किंतु छद्मस्त ज्ञानी को ज्ञायक धारा बरतती है कि मैं स्वयं ज्ञायक हूँ। यह ये जानने में आते हैं इसलिए मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला, ऐसा नहीं। अर्थात ये ज्ञात होते हैं इसलिए मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा नहीं। परंतु मैं स्वतः सिद्ध ज्ञायक हूँ। उसकी दृष्टि स्वरूप सन्मुख हो गई है। जो भी ये ज्ञात होते हैं वह मैं नहीं हूँ। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञेय रूप नहीं हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। ये ज्ञात हूँ तब भी मैं ज्ञायक हूँ। इस प्रकार उसका ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। इसलिए ज्ञानी अपने को जाने तथा पर को भी जाने, स्वयं अपने अस्तित्व पूर्वक अपनी ज्ञायक धारा पूर्वक दूसरा कुछ जाने, तथापि मैं ज्ञेय नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसा जानता है। उसकी दिशा ही संपूर्ण बदल गई है। अज्ञानी की दिशा जुदी है और ज्ञानी की दिशा जुदी है। अज्ञानी की दृष्टि बाह्य है, वह बाह्य दृष्टि से सब देखता है। ज्ञानी की दृष्टि अंतर्मुख होने से वह स्व के ज्ञान पूर्वक पर को जानता है। भेद ज्ञान की धारा पूर्वक अर्थात ज्ञाता की ज्ञायकता की प्रगट परिणति पूर्वक वह अन्य को जानता है। इसलिए उसकी दिशा संपूर्ण भिन्न है। देखने की दिशा पूर्ण रूप से बदल गई है। देखो, शब्दों में जो कहा जा रहा है, जीवन में उसकी वास्तविकता क्या है, अंदर से जब तक इसका अपन को मर्म समझ में नहीं आता है तब तक कोई कुछ भी कहता रहे, शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, उसका भाव अपन को भाषित नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये है अपन को समझने लायक कि अपने ज्ञान में
स्वपर प्रकाशक शक्ति है। स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण से स्वा और पर दोनों को जानना ज्ञान में होता है। ये ज्ञान में ही जानपने का इस प्रकार का विशेषपना चलता है। क्योंकि देखो गे रूप ही रहते हैं, वो कभी ज्ञान में आते नहीं हैं। ज्ञान रूप ही रहता है, वो कभी ज्ञेयों में जाता नहीं। सिर्फ अपने अंदर ही मात्र भ्रम चलता है, भ्रम। अब भ्रम कैसे चलता है वो अपन को समझने लायक है। ज्ञान में परमार्थ से देखा जाए तो अपना आत्मा के अलावा ज्ञान की पर्याय में दूसरा पदार्थ आता नहीं है, कभी व्यवस्था आने की है नहीं। अपना जो कुछ भी स्वपर प्रकाशी परिणमन होता है तो उसमें अपना ज्ञाता आत्मा ही व्याप्ता है। अब वो चूंकि क्या है कि ज्ञान में जो ज्ञेय की जानपना होता है, तो जब तक जीव के मिथ्यात्व पाया जाता है तब तक उसको जो ज्ञान का ज्ञेयों जैसा जानपना हो रहा है तो उसमें उसको ऐसे लगता है कि जैसे ये ज्ञेय हमारे ज्ञान में आ गया या ज्ञान ज्ञेयों में चला गया। उसको माने अंदर में जो एक मर्म है, जो अपना आत्मा वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान रूप रहकर पर को जानता है, तो सम्यक दृष्टि के जीवन में देखो चूंकि छदमस्त का लब्धि उपयोगात्मक परिणमन होता है। कैसा परिणमन चलता है? लब्धि उपयोगात्मक परिणमन चलता है। लब्धि उपयोगात्मक परिणमन का मतलब ये है कि एक समय में उपयोग में एक ही ज्ञेय को वो जानने का कार्य करता है। अब चूंकि क्या है, जिसको अभी आत्मबोध नहीं हुआ है तो उसका तो क्या है कि जो भेद विज्ञान है वो भेद विज्ञान की धारा उसके प्रकट हुई नहीं है, तो उसके तो क्या है कि मिथ्या कल्पनाएं चलती हैं उस जाने हुए ज्ञान के ज्ञेयों में। जो अपन ने कल्पना बना रखी है, क्या बना रखी है कि जैसे ये शरीर से संबंधित जो भी परिवार कुटुंब, जो भी अपन को कर्म के उदय से मिले हुए संयोग हैं, उनमें व्यवहार से जो अपनापन होता है, तो अपने ज्ञान में लब्धि उपयोगात्मक रूप में वो उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक अपनापना उसका चलता रहता है। देखो ज्ञान में आता जाता कुछ नहीं है, ज्ञान में सिर्फ जानपने रूप परिणमन होता है, चाहे वो पर लक्ष्य करके ज्ञेयाकार जैसा हो रहा हो और चाहे वो स्वलक्ष्य करके ज्ञानाकार रूप परिणमन हो रहा हो। उस ज्ञान में ज्ञानी के अलावा और कुछ दूसरी चीज आती नहीं है, कभी आई नहीं है। अब ये चूंकि क्या है कि मिथ्या दृष्टि जीवों को ऐसा जो अंदर में जो ज्ञेय से भिन्न होकर के ऐसा अपने एक सामान्य ज्ञान का विशेष माने विशेष ज्ञान में उस सामान्य ज्ञान का अभेद होकर के जो निर्विकल्प अनुभव पूर्वक और जो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक जो अनुभव होता है, वो जब तक जीव को नहीं होता है तब तक उसकी ये भ्रांतियाँ पर्याय में चलती रहती हैं। अब यहाँ अपने लिए ये मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। पैदा हुआ, जिस पर्याय में पैदा हुआ उस पर्याय रूप अपने को मानता है वो, क्योंकि ज्ञान में उसके जो अपना ज्ञान सामान्य रूप आत्मा और जो विशेष ज्ञान है ज्ञेयाकार रूप परिणमित होने वाला, ये उस ज्ञेयाकार से पृथक होकर के अपने सामान्य ज्ञानाकार रूप होकर जब तक वो अभेद निर्विकल्प अनुभव नहीं करता तब तक उसके लिए एक अलौकिक आनंद पूर्वक जो आत्मा की जो अनुभूति है और उसकी जो फिर प्रतीति होती है, वो जब तक प्रकट नहीं होती तब तक उसका ये निरंतर ऐसा विपर्यास चलता ही रहता है। तो अब इस विपर्यास को जब तक इसको आगम से युक्ति तर्क से ज्ञानियों का सानिध्य करके और स्वयं प्रयोग करके ऐसा अनुभव नहीं करता है, तब तक इसके विपर्यास को कोई दूर नहीं कर सकता है।
जो इसने जो धारणाएं मिथ्या बना रखी हैं, उस मिथ्या धारणा में वो ही उन्हीं के संबंध में कल्पनाएं करता रहता है, अपनी पराई अच्छी बुरी कल्पनाएं करता रहता है। तो अब ये जो है, जो सिर्फ अपने में कल्पनाएं करता है, बाहर में तो देखो किसी को छू नहीं सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूने की, लेने देने की व्यवस्था तो है नहीं, सिर्फ अपनी भ्रांति से कल्पना मात्र कर सकता है। अब ये अज्ञान दशा में ऐसी कल्पनाएं करता रहता है अकेली बस। तो उस कल्पना के माध्यम से माने अनंत गुणात्मक आत्मा का परिणमन तो एक साथ हो ही रहा है। तो ज्ञान में ऐसा जो इस प्रकार का माने ज्ञाकार रूप परिणमन चलता रहता है, साथ में उस प्रकार से उसका श्रद्धान भी जो जिस पर्याय में आया है, उस पर्याय संबंधी शरीर आदि में उससे संबंधित जितने भी संयोग हैं, और असमान जाति द्रव्य पर्याय वाले अपने लिए परिवार संबंधी है, रिश्तेदार, जो भी अपन ने समझा दी गई, कल्पना कर ली गई, और उन सब में उसके लिए बस ये इस प्रकार की जो है ऐसी मिथ्या कल्पनाएं और निरंतर विकल्प चलते रहते। अब ये यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो छद्मस्त ज्ञानी हैं और जो अज्ञानी जीव हैं, वो तो अज्ञानी भी छद्मस्त ही रहेंगे, कोई सर्वज्ञ तो ज्ञानी अज्ञानी हो नहीं सकते। तो ये दोनों अज्ञानी हैं, दोनों छद्मस्त हैं। कौन से? एक जिसको आत्मबोध हो गया है और जिसके लिए आत्मबोध नहीं हुआ है। तो अब ये दोनों का जो है यहाँ पर थोड़ा तुलनात्मक रूप में इन्होंने एक संक्षेप में बताने का प्रयत्न किया है। अब वो तो जब तक खुद को भाव भाषा नहीं हो तब तक इसका कोई भी भाव पकड़ में नहीं आता। तो यहाँ जो दिया कि अज्ञानी पर को जानते समय पर के साथ एकत्व बुद्धि करता है कि यह गे सो मैं हूँ। अब देखो इसमें भी ये नहीं है कि सब गेयों में वो मैं हूँ करता है, तो मिथ्या दृष्टि है तो कछु सारे गेयों में थोड़ी करता वो मेरे करता है। नहीं नहीं, जो कल्पना उसने अपने गेयों की कर रखी, जैसे मान लीजिए घर अपना अलग है, दूसरों के अलग है, तो सब में अपनापन थोड़ी करता है। और जो जिस शरीर है, जिस शरीर में उसने अपनापन कर रखा, तो इस गेय को देखेगा तो ये इसमें हमपना करेगा, और बाकी जो और शरीर देखेंगे तो उनमें थोड़ी कोई हमपना करेगा। और उसको कोई भेद विज्ञान नहीं है उसमें, उसमें कल्पना उनके उनमें भी वो क्या करता है, अच्छे बुरे की कल्पना करता रहता है, ये अच्छे हैं जी, बुरे हैं जी, ऐसे हैं जी, मैंने वो मिथ्या कल्पना ऐसा करता रहता है। ज्ञान में तो मात्र लक्ष्य करके गेय से जानपना होता है, साथ में विपरीतता चल रही है श्रद्धान में, साथ में चारित्र संबंधी राग द्वेष की वृत्ति भी चल रही है। अब चूंकि वो तो गेयों को माध्यम बना करके अनंतानुबंधी जन राग द्वेष मिथ्या दृष्टि की चलती है, मैंने एक क्षण को भी वो राग द्वेष से रहित नहीं हो पाता है। जो भी देखेगा उसमें अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ये चलते ही रहता है। उसको 25 प्रकार की कसायों को 2 भागों में बांट दिया, राग और द्वेष में। तो बस ये बस वो राग द्वेष राग अस्थिरता। भूल में तो अपन सामान्य से कहें तो अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होकर के पर लक्ष्य करके वो राग द्वेष रूप अस्थिरता चलती रहती है उसकी। मैंने अपन एक क्षण को भी इस राग द्वेष से रहित होकर के शांत नहीं होते। अपन बोलते एक क्षण भी, क्षण भर अगर वो निज रस को पी ले तो उसका मिथ्यात्व का नाश होकर के सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए। तो कभी उसने एक क्षण को भी इस प्रकार का जो है कभी क्या नहीं सब अपने स्वरूप के अनुभव पूर्वक शांति नहीं प्राप्त की। क्या नहीं किया? एक क्षण को भी उसने अपने ज्ञान सामान्य रूप विशेष ज्ञान में अभेद करके ऐसी अनुभूति आज तक नहीं हुई और अनुभूति पूर्वक ऐसी प्रतीति नहीं हुई इसको। अब ये जो है जब तक ये अभी तो सविकल्प दशा में जिन ज्ञानियों ने समझा है, अब वो तो अपन को शब्दों से संकेत करके ही बताएंगे, और कोई उपाय है नहीं इसको कि तुम्हारे ज्ञान में कोई वो कुछ ऐसी व्यवस्था होगा कि तुम्हारे ज्ञान को वो अपने हिसाब से परिणमन करा करके वो तुम्हें सही बात बता देंगे। यहाँ तो वो बता रहे अपने ज्ञान से अनुभव करके, और अज्ञान प्रत्येक जीव अपने अपने ज्ञान से कल्पनाएं करता है, अपनी क्या कल्पना कर रहा है वो तो वो जाने। तो ये जब तक जो ज्ञानी जिस भाव से बताना चाह रहे हैं, जब तक हम अपने ज्ञान में उस भाव को लेकर के और अपने ज्ञान को उस तरीके से समझ करके और उस प्रकार का निर्णय नहीं करेंगे और निर्णय करके उस प्रकार से नहीं ढलेंगे, तब तक अपन को अपना अज्ञान दूर नहीं हो सकता। कैसे दूर होगा? यहाँ अपन ये सुन रहे जैसे कि अज्ञानी पर को जानते समय पर के साथ, तो किन पर के साथ? सब पर के साथ एकत्व बुद्धि नहीं करता है।
पहले तो अपन को मूल में ये शरीर है, सबसे पहले देह जीव को एक गिन रहा। अब इसके बाद बाहर में फिर कौन अपने हैं कौन पराए हैं वो सब कल्पनाएं कर रखी उसने। और चीजों में भी बदलती रहती, एक सी तो रहती नहीं है। भाई कभी जो है भाई लड़की जो है अपनी है, भाई लड़की पराई हो जाती, तो उनमें फिर अपन को लगता है कि भैया ये दूसरे घर की। अटैचमेंट नहीं रहता, सब में करता है। तुम्हारा अटैचमेंट तुम्हारे अमेरिका पाकिस्तान इन सबसे किससे अटैचमेंट, किसके बारे में नहीं करते राग द्वेष। जो देखते हो उसमें बिना इसको अनर्थ दंड बोलते, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी उनमें राग द्वेष। दो टीमें खेल रही होंगी जो जिनसे कोई मतलब नहीं, उनमें कल्पना कर लेंगे ये जीत जाए हार जाए। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि तुम दुनिया की कोई चीज तुम्हारे ज्ञान में आएगी उसमें तुम्हें, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का और मिथ्या चारित्र का स्वरूप ही है राग द्वेष किए बिना वो रह ही नहीं सकता है, करेगा ही वो तो राग द्वेष। क्या अरे इंडिया तो छोड़ो तुम, दो और दूसरे दो देश खेल रहे हैं, उनमें भी अगर देखेगा तो उसमें भी वो कल्पना कर लेगा कि ये अच्छा है बुरा है, इसको जीतना चाहिए इसको हारना चाहिए। इंडिया को फिर वही पागलपन की स्थिति इंडिया की। अरे पाकिस्तान और अमेरिका खेल रहे हैं, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम कहोगे पाकिस्तान हार जाए अमेरिका जीत जाए, क्यों जीत जाए? देश बुद्धि हमने बना रखी, धारणा बना रखी कि ये बेकार है ये अच्छे हैं। उनमें भी फिर दो खेलेंगे तो रूस और अमेरिका खेलने लग जाए तो उसमें फिर कल्पना कर लेंगे फिर कि इसको जीतना चाहिए इसको हारना चाहिए, बदलते रहते हैं उसका कल्पना, क्योंकि मिथ्यात्व का रूप ही है और अज्ञान का रूप है, कसायों का रूप है कि वो बिना कल्पना के रहते ही नहीं, एक क्षण चलता ही रहता उसका, चलता ही रहता। तो ये जो है, ये जब तक व्यक्ति को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अज्ञानी का तो सारा जानपना जितना भी होता है वो सब भ्रम रूप होता है, उसमें तीन दोष पाए जाते ज्ञान में, संशय विपर्य अनभिज्ञ। अब वो चलते रहते उसको भ्रम रूप में, अब वो निर्णय नहीं करता। अब ज्ञानियों के क्या होता है कि ज्ञानियों के लब्धि उपयोगात्मक रूप में जो सम्यक ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है, तो जान रहा वो जिस समय के पर गयो को कोई को भी, परंतु उसकी लब्धि में अपना आत्मा का अनुभव पूर्वक का मैंने जो अनुभूति है वो पड़ी हुई है, तो वो ये अंदर में उसको ऐसी प्रतीति है और ऐसा ज्ञान है कि इस अपने आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं। अभी अस्थिरता जन्य भले ही उनमें अपन दूसरों को देख के राग द्वेष कर रहे हो, परंतु अपन जान रहे हैं कि राग द्वेष भी अपने लिए आश्रय भाव है, बेकार है, अपन को करना नहीं चाहिए। वो कोई पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है, ये तो अपनी अस्थिरता की वृत्ति है राग द्वेष की। तो ज्ञानी को ऐसा भेद विज्ञान बढ़ता है कि अरे अपन जी व्यर्थ में राग द्वेष कर रहे हैं। अब वो चूंकि जब तक स्वरूप में स्थिर नहीं होगा तब तक वो राग द्वेष अस्थिरता जन्य होते ही है। अच्छा, साधक के चारित्र में मिश्र धारा चलती है, तो जितनी जितनी स्वरूप की स्थिरता चल रही है उतनी उतनी तो वीतरागता उसकी चली रही, उतनी उतनी तो उसके राग द्वेष की वृत्ति होती नहीं है। जितनी जितनी अस्थिरता है उतनी उतनी राग द्वेष, मैंने अनंतानुबंधी या प्रत्यज्ञान संजुलन चार भाग किए कसायों को, तो उनमें से सम्यक हो गया तो अवरत दशा है तो अनंतानुबंधी जन्य राग द्वेष नहीं होंगे, देशवृत्त की दशा है तो अप्रत्यख्यान जन्य और राग द्वेष नहीं होगी, मुनि की छठम की गुणस्थान की भूमिका है तो तीन चौगड़ी कसाय के अभाव जन्य राग द्वेष नहीं होगी, अकेले संजुलन जन अस्थिरता जन्य राग द्वेष होगी। अब जबकि मिथ्या दृष्टि को ऐसा कुछ है नहीं, वो तो निरंतर चाहे भले ही साधु बना हो और उसके अनंत अनुबंधी जन्य राग द्वेष चलते रहेंगे, एक क्षण को भी कसायों का अभाव नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ अपने लिए कि जो ज्ञानी अज्ञानी का जो ज्ञान में विभाग चलता है उन दोनों के अंतर होता है। सारे परज्ञों को ज्ञान में जो ज्ञात होते हैं वो पर रूप में जानता है और उसमें किसी में भी अपने को नहीं मिलाता कि ये अपना स्वरूप और ये अपने लिए कुछ नहीं है, ना अच्छे है ना बुरे। जब अपने नहीं है तो अपन को क्या अच्छे क्या बुरे। पर
जब तक वो पूर्ण वीतराग नहीं हुआ तो जुड़ा अस्थिरता जन राग द्वेष तो हो ही रहे हो, तो उसको वो जानता है कि भैया ये अपनी कमजोरी वसात हो रहे हैं, ये आश्रव भाव है, पर द्रव्य तो अच्छे बुरे नहीं है, वो तो अपने से भिन्न नहीं है, ऐसा वो जानता है। तो ये जो है, तो ये यहाँ पर जो ज्ञात हो रहा है वह ज्ञेय है, जो ज्ञात हो रहा है वो ज्ञेय है, वो जो बाहर में है वो अपने में जो जानपन चल रहा है वो तो अपने ज्ञान का ही परिणाम है भाई। वो जो ज्ञात हो रहा है, तो जो ज्ञान में ज्ञेय आकार रूप से अपन व्यवहार से जब अपन कह रहे हैं ज्ञेय, तो वो ज्ञेय तो दो प्रकार से है, एक अपने ज्ञान में जो आकार बन रहा है वो ज्ञेय, और एक जो ज्ञेय जो बाहर खड़ा हुआ है, इसलिए दिया ज्ञेय दशा दुविधा प्रकाशी निज रूपा पर रूपा भाषी। एक अपने रूप में जो ज्ञेय बन रहा है वो ज्ञान का परिणाम है, और एक पर रूप वो ज्ञेय है। तो वो पर रूप ज्ञेय तो अपने से भिन्न नहीं है, और जो अपने में जो ज्ञेय रूप जो ज्ञान का परिणाम हो रहा है वो अपना ही परिणाम है। वो ज्ञान का ही सामान्य का विशेष, वो सामान्य का ही विशेष है, तो उसमें अपना अपना ही आत्मा व्याप रहा है, तो उसमें तो कोई राग द्वेष करने का कोई सवाल नहीं। ऐसा जो है यहाँ पर अज्ञानी जीव को ये पता नहीं होता है। तो ऐसे दोनों को पृथक नहीं जान करता अज्ञानी। यह मैं जानने वाला ज्ञायक, अर्थात जो अंदर में उसको आत्मा की अनुभूति प्रतीति जो लब्धि रूप में बढ़ रही है, तो उसको सम्यक ज्ञान बढ़ रहा है, तो वो अपने को जानने वाला ज्ञायक स्वरूप यानी चेतन आत्मा ही जानता है। वो अपने को पर रूप नहीं जानता, रागादिक रूप अपना स्वरूप नहीं जानता वो। ऐसा जो है, ऐसा भेद ज्ञान अज्ञानी को नहीं है, किंतु छद्मस्त ज्ञानी को ज्ञायक धारा वर्तती है कि मैं स्वयं ज्ञायक हूँ। ऐसा विकल्प की बात नहीं, वो तो अंदर में अपने को अपने रूप में अनुभव परिणमन हो रहा है। यह ज्ञेय जानने में आते हैं, इसलिए मैं जानने वाला, मैंने उनके जानने के कारण से मैं जानने वाला नहीं हूँ, मैं तो स्वभाव से जानने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं, अर्थात ज्ञेय ज्ञात होते हैं इसलिए मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा नहीं, परंतु मैं स्वतः सिद्ध ज्ञायक हूँ। उसकी दृष्टि स्वरूप सन्मुख हो गई है। जो भी ज्ञेय ज्ञात होते हैं वह मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक ही हूँ। मैं ज्ञेय रूप नहीं हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञेय ज्ञात हो तब भी मैं ज्ञायक हूँ। जिस समय वो पर को जान रहा है उस समय भी वो अपने को जानने वाला जान रहा है। क्या माने, जो व्यक्ति जिसको नकली नाटक में रोल अदा कर रहा है, तो वो बाहर में भले ही कोई भी रोल अदा कर रहा हो, बोल रहा हो कुछ, पर अंदर में उसको पता है कि ये सब हमारा कुछ नहीं है। इसलिए तो व्यवहार में सब जो कुछ भी ज्ञानी है, ये मकान हमारा है, बच्चे हमारे हैं, परिवार हमारा है, ये सब कह रहा है, पर क्या जान रहा है? ये नाटक का रोल है। ये अपना तो बस एक अपने ज्ञायक के अलावा, इसके अलावा एक परमाणु मात्र कुछ नहीं है। क्या अज्ञानी शास्त्रों के आधार से कहे कि हमारा कुछ नहीं है, पर अंदर में उसके अभिप्राय में सब उल्टा बैठा हुआ है। लड़की जिसकी शादी हो गई है, अपने माता पिता के घर पे आवे और बताए कि जैसा हमारी है, और अंदर में क्या है उसका, इसमें हमारा कुछ नहीं। तो ऐसा जो है उसके ज्ञानियों के ऐसा व्यवहार में भले ही वो उस प्रकार का जो औपचारिक व्यवस्था है वो कर रहा हो, पर परमार्थ से उसमें कहीं पर भी अपने स्वरूप को छोड़ के अपनापन उसके नहीं आता है, तो जाति का परिणाम उसके होता नहीं। तो ये जो मर्म है, इस मर्म को ज्ञाता ही समझता है, अज्ञानी व्यक्ति उस मर्म को नहीं समझ पाते। क्या माने, जो जैसे नाटक में देखो रोल अदा करता है ना, कोई लड़का लड़की का रोल अदा कर रहा हो तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा, लड़की जैसा उसका कुछ नहीं, पर देखने वाले, नाटक देखने वाले कदाचित लड़की का भाव करके और वो उनके परिणाम बिगड़ने सुधरने लग जाए, पर उसका कुछ नहीं, वो जान रहा है कि अपन तो ये सब नाटक है। ऐसा जो है अंदर का
जो भेद विज्ञान है वो ज्ञानियों के अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव पूर्वक ऐसा निरंतर बढ़ता है, तो बाहर में उसकी अपने उस स्वरूप की दृष्टि निरंतर बनी रहती। बाहर में वो कितना भी नाटक कर ले, कहीं चला जाए दुनिया के कोने, परंतु वो जैसे अपने घर को छोड़ के वो किसी में अपनापन नहीं करता, ऐसे ज्ञानियों में चलता है। सिद्धांत में तो यही है, अपना पक्का विश्वास यही है कि यही है, ऐसा ही देखो ये तो आगम से है ही नहीं, सब। अंदर से भी त्यागी जी, मतलब यही है, यही। पर वो जो प्रसाद देना चाहिए, जितना श्रद्धा का जोर प्रसाद पूर्वक चलना चाहिए, वो नहीं, मतलब नहीं चल। बाकी तो ये है कि है ही नहीं, देखो क्या है, एक तो अपन कहे है और एक अंदर में आनंद पूर्वक उसका परिणमन भोगे। भोगना नहीं होता, आनंद आता है, वो अच्छा लगता है, तो यही मतलब उतना प्रसाद नहीं चल पाए, लेकिन अंदर से आनंद तो आता है कि भाई यही है, मतलब सही है, वस्तु का स्वरूप यही है, हम उतना प्रसाद, हमारी कमजोरी है, मतलब ऐसा। एक तो क्या होता है कि बीमारी अवस्था में अपने लिए स्वास्थ्य का निर्णय चले, ऐसा सोच लो। अभी मिथ्या दृष्टि को चूंकि अनादिकाल से आत्मबोध नहीं हुआ तो उसकी माने प्रक्रिया वो नहीं है, पर समझने के लिए समझ लो आप कि जैसे पहले आप स्वस्थ थे और बाद में बीमार हो गए, अब बीमार दशा में आपको अपने ज्ञान में ये लगेगा कि वास्तव में हमारा स्वरूप तो वो स्वस्थ दशा है। अपन जो है ऐसा सोचते हैं कि अरे वो स्थिति कब बनेगी जब हम बढ़िया स्वस्थ होकर खाते थे, घूमते थे, ऐसा करते थे। परंतु वर्तमान में जिस समय व्यक्ति को तकलीफ हो रही है ना, बुखार आदि चढ़ा है, बीमार है, तो उस समय वो भोग काय का कर रहा है। ज्ञान में स्वास्थ्य की जानकारी होना अलग और वर्तमान में बीमारी का दुख वेदना भोगना अलग। ऐसे ही अपन शास्त्रों से, युक्ति तर्क से, सब प्रकार से आत्मा के स्वरूप का विचार करते रहें, परंतु अपने अगर परिणमन में क्या चल रहा है, पर में एकत्व बुद्धि पूर्वक का राग देश की वृत्ति चल रही है, तो उस समय तो वो दुख ही भोगता है। जब तक वो अंदर में अभेद होकर के और वितरागता रूप परिणमन करके अतीन्द्रिय आनंद नहीं भोगेगा, तब तक उसके लिए वो शांति नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? जो उसके लिए आनंद, जैसे मान लीजिए अब मुनिराज है, 3 चौकड़ी कसाए के अभाव का अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे, शरीर को काट दो, पीट दो, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। पर अज्ञान दशा, मिथ्या दृष्टि को उसको तो कल्पना है, सोच के ही तक दुखी हो जाता है। तो ये जो है माने ये एक तो अपन को ज्ञान होना सामान्य से, और एक उस प्रकार का परिणमन होना। तो परिणमन होकर के जब होता है तो वो एक अपना जो है वास्तविकता अलग है, और ऐसा निर्णय कर लो कि भाई इस प्रकार से जो है वास्तव में अपना जीवन ऐसा स्वभाव ये है, इस प्रकार से अपना स्वरूप नहीं है, तो ये निर्णय। पर उस जाति का जब तक अपने लिए परिणमन नहीं हो तब तक उसका लाभ नहीं मिलता। पर्याय में लाभ कब मिलेगा? जब उस प्रकार का परिणमन होगा, तब उसका अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक का लाभ मिलेगा। अब ये जो है यहाँ पर, अब चूंकि अपन ये देखो कि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो और बाहर में महाव्रतों का आचरण हो, और बाहर में वो तुम्हें दुखी होता हुआ बिल्कुल किंचित मात्र भी नहीं दिखे, शरीर को काट दो, पीट दो, तो अभी ऊपर नहीं करेगा, परंतु अंदर में आत्मा के आनंद की उसको कणिका भी प्राप्त नहीं हो रही, तो क्या मानोगे कि सुखी है वो दुखी है? तो वो जब तक व्यक्ति का उस जाति का परिणमन नहीं होता तब तक जो है उसके लिए जो पर्याय में लाभ में मूल तो वही है, पर्याय में जीव वही तो दुखी है और पर्याय में सुखी होना है। द्रव्य स्वभाव तो उसका अनादि अनंत एक रूप जैसा है जो है वो, तो ध्रुव स्वभाव जो है यानी सामान्य स्वभाव तो सामान्य रूप रहता है। तो वो सामान्य स्वभाव का मूल में तो वेदन तो होना है विशेष में, संसार मोक्ष तो होना विशेष में, समस्या तो है उसकी विशेष की। क्या की समस्या? भाई विशेष में समस्या है, और विशेष का ही जब तक उसको वो टेक्निक नहीं मिले
तब तक उसके लिए विशेष की समस्या दूर नहीं होती। इसलिए यहाँ इन्होंने जो दिया कि भैया वो दोनों का, ज्ञानी और अज्ञानी का, दोनों का बिल्कुल अलग है। इस प्रकार उसका ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, इसलिए ज्ञानी अपने को जाने तथा पर को भी जाने, स्वयं अपने अस्तित्व पूर्वक, अपनी ज्ञायक धारा पूर्वक दूसरा कुछ जाने, तथापि मैं ज्ञेय रूप हूँ, मैं ज्ञेय नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसा उसके ज्ञान में निरंतर बढ़ता रहता है। मैंने दूसरा जो ज्ञान लब्धि ज्ञान है, उपयोग में कदाचित इस प्रकार से उसका परमन पर का जानने का चल रहा है, पर साथ में उसके अपने अंदर के लब्धि ज्ञान में अपनी दृष्टि जो है अपने स्वरूप से जुड़ी हुई है कि अपना यहाँ कुछ नहीं है। राजा बाहर में कदाचित परिस्थिति वसात भीख मांग रहा हो, मैंने बिछड़ चला गया राज से कहीं, तो बिछड़ करके ऐसी परिस्थिति में आ गया तो कोई पहचानते नहीं है, तो भीख मांग रहा है, पर अंदर में उसके क्या बल है? अरे ये तो परिस्थिति जन है अपन को, वास्तव में तो अपन तो अपना तो व्यव है राजपाट। ऐसा कदाचित अस्थिर ज्ञानी बाहर में प्रवृत्ति करता है, पर अंदर में उसको अपने स्वरूप का जो अनुभव है और अनुभव पूर्वक का जो बल है, तो वो ऐसी प्रतीति उसकी बढ़ती रहती है। उसमें किसी प्रकार से वो एकत्व बुद्धि, मतलब जैसे अज्ञानी भिखारी जिसका राजपाट नहीं है, वो जैसा उसमें परिवर्तन करता है, वैसा वो राजा कभी नहीं कर सकता। कर सकता क्या? क्यों? क्योंकि उसके पास दूसरा पक्ष है ना, उसके पास उसका राजपाट है उसके पास। ऐसे ही अंदर में सम्यक दृष्टि के अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति बढ़ रही है, इसलिए उसके पास अपने स्वरूप का बल है। भले ही अभी चारित्र में उसके लिए पाप के उदय में प्रतिकूल प्रवृत्ति दिख रही हो उस जाति की, परंतु वो उस जाति का दुखी नहीं हो सकता। तो ये जो है यहाँ कहते हैं कि अज्ञानी और ज्ञानी की दोनों की अलग स्थिति, स्वयं अपने अस्तित्व पूर्वक, अपनी ज्ञायक धारा पूर्वक दूसरा कुछ जाने, तथापि मैं ज्ञेय नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसा जानता है। उसकी दिशा ही संपूर्ण बदल गई है। अज्ञानी की दिशा जुदी है और ज्ञानी की दिशा जुदी है। अज्ञानी की दृष्टि बाही पर है, वह बाही दृष्टि से जब देखता है। ज्ञानी की दृष्टि अंतर्मुख होने से वह स्वयं की स्व के ज्ञान पूर्वक पर को जानता है। भेद ज्ञान की धारा पूर्वक, अर्थात ज्ञाता की ज्ञायकता की प्रकट परिणति पूर्वक, ज्ञायकता की प्रकट परिणति पूर्वक वह अन्य को जानता है, इसलिए उसकी दिशा संपूर्ण भिन्न है। देखने की दिशा पूर्ण रूप से उसकी बदल गई है। मैंने ऐसा सोचो कि लड़की की सगाई हो गई है, उसने अपना ससुराल पक्ष का पूरा सब कुछ उसने ज्ञान में ले लिया, अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो अभी उसकी अब दृष्टि बदल गई। अब उसको क्या लगने लगा? अब यहाँ का जो कुछ भी है वो सब उसको पराया दिखने लगा, उधर का अपना दिखने लगा। ऐसे ही जिसकी अंदर में अपने स्वरूप की दृष्टि बन जाती है, तो ये बाहर के संयोग आदि उसके लिए माने फिर उसका इसमें अपनापन कहीं कुछ लगता नहीं कि इसमें अपना है कुछ। माने जिसको वास्तव में अगर निर्णय पूर्वक, अभी जैसे वो पक्की की बात है, जिसको सम्यक होना है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भी ऐसी स्थिति बनती है। अभी भले ही उसने वो ससुराल का जैसे आनंद नहीं वहां का नहीं होगा, वहां नहीं देखा, मैंने नहीं पहुंची, फिर भी उसको पूर्ण रूपेण विश्वास है कि अब ये हमारा तो इसका ही हमें रहना है, यही भोग करना है। तो जिसको अच्छा उसका पूरा जात्यंतर जीवन परिवर्तित हो जाता है, उसका सारा का सारा परिणमान, उसका विचार, रंग ढंग सब उसी जाति के होने लगते हैं। तो ऐसे ही जिसको अंदर में अपने स्वरूप पर परिणति फिदा हो जाती है, तो अब उसके लिए बाहर में ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे ये अब दूसरों का काम कर रहा है, करते हुए भी। मैंने जिसने शिखर जी जाने की पूरी तैयारी कर ली है और अब ये बस वो अब जाना ही है कल, तो अब उसके लिए क्या है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अब ये शिखर जी को जा ही रहा है। जितने काम करेगा ऐसे करेगा जैसे बिल्कुल अब शिखर जी बिल्कुल जैसे शिखर जी जा रहा हो।
यहाँ पर उसको पूरा किसी में भी माने अपनापन इस पर रुकने की स्थिति से वो कोई कार्य नहीं करेगा। ऐसे ही आत्म आराधना के जिसको सन्मुख हो गया है तो उस व्यक्ति का परिणमन जात्यंतर होने लगता है, और जिसका परिणमन जैसे वहाँ स्वरूप का अनुभव होने लगा तो उसका तो जात्यंतर हो ही जाता है। तो ये जो है प्रक्रिया, जब तक व्यक्ति की देखो क्या है, ये प्रक्रिया कोई माने अनुभूत प्रक्रिया है, ये शाब्दिक प्रक्रिया नहीं है पूरी। हाँ? भाई ये प्रक्रिया जब व्यक्ति की अनुभव होता है तो ही वो व्यक्ति को जो है उस जाति का उसका रस आता है। अब वो अनुभव नहीं होता तब तक जो है वो नहीं उसको माने उस जाति का, सामान्य व्यक्ति को तो ऐसे लगता है। तो ये जो है ये यहाँ जो इन्होंने दिया है कि भाई दोनों की स्थिति बाहर में एक जैसी तुम्हें गेयों को जानते हुए दिखाई देंगे, परंतु दोनों का अंतर अलग अलग है, जात्यंतर हो गया वो। अब यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न भी उठाया इन्होंने, आत्म सिद्धि में आता है कि ज्ञाता को जाने नहीं, यह है कैसा ज्ञान, तो क्या उसे अज्ञान कहा जाए? क्या कहा? नीचे नीचे वो दिया ना, छंद दिया है, घटपट आदिक ज्ञात हो तब तू लेता मान, और ज्ञाता को जाने नहीं कैसा तेरा ज्ञान। क्या? घटपट आदिक ज्ञात हो तब तू लेता मान। तब तू लेता मान माने क्या? घटपट की सत्ता को स्वीकार करता तो ज्ञाता की सत्ता माने उस घटपट को तो तू जान लेता क्या हो, ये अपन जान रहा है इसको हैं? पर ज्ञाता को जाने नहीं कैसा तेरा ज्ञान। जो जान रहा है उस जानने वाले को जानता नहीं है। तो कहते कैसा तेरा ज्ञान है कि तू दुनिया को तो जान रहा है और जानने में खुद को नहीं जान रहा है। कपड़ों को पट बोलती। तो समाधान में क्या दिया? जानने वाले को नहीं जानता, यह तेरा कैसा ज्ञान है? यह तो तेरी अज्ञानता है। अज्ञानता का मतलब, अज्ञानता का मतलब यहाँ अज्ञानता का मतलब ज्ञान रहितपना नहीं है। अज्ञानता का मतलब मिथ्या ज्ञान। माने लोग में अपन ऐसा कहो कि कोई करोड़पति व्यक्ति हो और खर्चा नहीं करके भूखों मर रहा हो तो अपन क्या कहेंगे? नहीं, कैसा करोड़पति है? भूखा गरीब है कि करोड़पति है? क्या कहोगे उसको? भाई करोड़पति का तो प्रयोजन जो है वो प्रयोजन सिद्ध वो हो ही नहीं रहा ना उससे। करोड़पति का मतलब है कि सारी सुविधाएं भोगे, कोई परेशानी नहीं भोगे, तब तो अपन मानेंगे हाँ भैया पैसे वाला है। अब वो गरीबों जैसी परेशानी भोग रहा हो तो उसको कोई कहेगा कि भैया एक पैसा वाला है? ऐसे ही जो ज्ञान स्वयं अपने से अनजान, तो उसको कौन ज्ञान कहे? उसको कौन ज्ञान कहे? भाई ज्ञान का काम तो है कि वो भाई जाने जो प्रयोजन मूल तो स्वा ही है। स्वा को जाने तो वो ज्ञान, और स्वा को प्रयोजन नहीं चाहते तो काय का ज्ञान? भाई अपन लोग बोलते हैं लड़कों का होने का तो अपने लिए लाभ जब ये जब अपन को उनसे माने अपने अनुकूल जी रहे हो, वो अपने लिए व्यवस्था आदि बना रहे हो, अपनी इच्छा अनुसार चल रहे हो, अपना काम कर रहे हो, और अपन को परेशानी का कारण बन रहे हो, तो भी कहते काय का लड़का। बोलते ही है, नहीं बोलते क्या? ऐसे तो नहीं अच्छे नहीं होते तो ही अच्छे होते। तो मतलब ये है कि जो ज्ञान तुम्हें खुद से अनजान रखे और पर पदार्थों में निरंतर जानने में लगा रहे, तो ऐसा काय का वो ज्ञान? 24 घंटे जो ज्ञान गियों में बाहर के पदार्थों में 24 घंटे भटकता रहे और खुद का ज्ञान अपने को जाने ही नहीं, तो उस ज्ञान की क्या कीमत है बताओ? लोग में अपन मैंने उसमें दिया कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है,
शेष सभी अज्ञान और आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। जिसमें से क्या हो गया, शेष सभी अपने को जान करके वो पर पदार्थों में मोह राग द्वेष छोड़ करके जो क्या वैराग मान वीतरागता पूर्वक प्रवर्तन कर रहा हो, वही ज्ञान ज्ञान है। समय सार में आता है कि ज्ञान से आश्रमों का निरोध हो, यानी ज्ञान से ही सब संबर आदि होते हैं। तो वो कहते हैं ये बताओ कि वो ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निर्वृत्त है? अगर आश्रमों में प्रवृत्त है तो हम उसको ज्ञान ही नहीं कहते। जो ज्ञान तुम्हें आश्रमों से नहीं बचावे, आश्रमों से निर्वृत्त नहीं करे, तो वो काय का ज्ञान है? उसको ज्ञान कैसे कहेंगे? तो आश्रमों से रहित, इसलिए सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के नियम से वैराग होता है। वैराग माने राग रहित जीवन होता है उसका, वीतराग पने का परिणमन होता है उसके जीवन में। अब वो कितना कितना हो रहा है वो गुणस्थान प्रमाण अलग भूमिका है, पर बिना वीतरागता के सम्यक नहीं होता है। अकेला जानकारी कर ली और अपने स्वरूप का स्थिरता पूर्वक प्रवर्तन नहीं हो रहा हो तो कहते वो उसको ज्ञानी नहीं कहते आचार्य। तो ये जो है मैंने ज्ञान का लक्षण ही दिया है, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थमी प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। जो हित की प्राप्ति कराए अहित से निवृत्ति कराए, हित की प्राप्ति अहित का परिहार, वही प्रमाण ज्ञान है सम्यक ज्ञान। और उस सम्यक ज्ञान का फल दिया है, क्या दिया है? क्या दिया सम्यक ज्ञान? हान अज्ञान निर्वृत्तिर हान उपादान उपेक्षास्य फलम। चार चीजें दी है उसकी। साक्षात फल तो है उसका अज्ञान की निर्वृत्ति, और फिर हान माने अहित का आश्रमों से हानि, उसकी आश्रमों की हानि, और उपादान माने संवर आदि, संवर निद्रा आदि की जो है प्राप्ति। तो हे का त्याग उपादेय का ग्रहण, माने अज्ञान की निर्वृत्ति, हे का त्याग उपादेय का ग्रहण, और फिर माध्यस्थ, जहां अपन का कोई अपना प्रयोजन नहीं है वहां मध्यस्थ रहे। तो ये अगर ज्ञान में नहीं होते हैं, ज्ञान का तो ये फल है कि तुम्हारे लिए पहले तो अज्ञान की निर्वृत्ति होनी चाहिए, क्या तुम्हारा है क्या तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें ज्ञान में आने चाहिए। कौन तुम्हें हानिकारक है, कौन तुम्हारे लिए लाभदायक है, इसका तुम्हारे लिए ज्ञान में पता होना चाहिए, और साथ में शक्ति प्रमाण प्रवर्तन भी होने चाहिए। भाई जितनी शक्ति है कीजिए शक्ति प्रमाण, उतना तो तुम्हारा जो है आश्रमों से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति संबंध निद्रा करोगे। और फिर जिनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उनमें मध्यस्थ रहोगे। तो ये जो है अपन को यहाँ पर कि भाई देखो, जब तक ज्ञान अपना प्रयोजन न साधे तो कहते हैं उसको आचार्य ज्ञान नहीं कहते, उसको अज्ञान नहीं कहते। पढ़वाएंगे। घट पटादी दिखाई देते हैं, उन्हें मानता है कि यह घड़ा है, यह वस्त्र है। वाह का जो कुछ जानने में आता है उसकी हाँ भरता है यह वस्तु है, तो कहेगा कि हाँ है, परंतु उसे जाना किसने? जानने वाला कौन है? वह इसके अस्तित्व में जानने में आता है। घड़ा स्वयं को नहीं जानता, उसे तू जानता है। फिर भी जानने वाला कौन है उसे नहीं पहचानता, तो तेरा ज्ञान कैसा है? यह तो तेरी अज्ञानता है। तू आत्मा स्वयं जानता है, उसे पहचान, अपने अस्तित्व को पहचान। चेतन के अस्तित्व में जानने में आता है, जानने वाला आत्मा है। तो ये जो है देखो,
एक एक वाक्य जो होता है, एक एक वाक्य को भी अगर अपन अपने जीवन में आत्मसात करें तो उतने में अपना प्रयोजन सकता है। अपना स्वभाव मात्र जानने का है, तो अब अपन मात्र अपने को जानन स्वरूप ही रखें। अब क्या नहीं करें? मोह नहीं करें, राग नहीं करें, द्वेष नहीं करें। मोह राग रोष दुख की खान। अब अपन देखो जरा, ज्ञान को जागृत करके अपन प्रयोग करो उसका। जब भी आप व्यवहारिक कार्य से फ्री हो गए, अब आप बैठ जाओ कहीं पर एकांत में, और बैठ करके आप निरीक्षण करो अपने अंदर कि अब अपना देखो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ दिन के मेहमान हैं। जैसे किसी के यहाँ कोई मेहमानी करने जाए तो वहाँ कोई तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें जो कुछ भी खाने पीने दे दिया, खा पी लिया, अब शांति से बैठो। अब तो कुछ सोचो मत तुम, और उधर बैठ नहीं सका शांति से। मैंने अब तुम इतने मेहमान हो तो तुम्हारा कर्म के उदय ने तुम्हें जो कुछ जरूरत है शरीर को दे दिया, अब तुम उसको शरीर को दे के अब शांति से बैठो। बैठ के भगवान जैसे बैठे हैं ऐसे अपन अब शांति से बैठ जाओ कहीं, और बैठ करके अब बिल्कुल कुछ नहीं सोचो, प्रयोग करो वो थोड़ा कुछ समय के लिए। अपन ऐसा प्रयोग करने चाहिए अपन को। भाई अपन मूल में तो अपन देखो वाकई जो है कोई ये झूठी बात थोड़ी है, ये तो तुम मेहमान ही हो ना कुछ दिन के लिए। इस पर्याय में कोई तुम्हारा यहाँ क्या है ये तो बताओ। ध्यान दो, सोने दो, विश्राम करने दो। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो सुनो, वो तो बाहर से सो रहा हो, तुम अंदर से सो रहा है 24 घंटे। खाना बाहर से सो भी जाए, अंदर से जागृत रहेगा, और तुम अंदर से बाहर से जग रहे तो भी सो रहे अंदर से। तो देखो तो क्या है, अपन सोचो कि अपन यहाँ मेहमान हैं, और मेहमान है कुछ दिन यहाँ रहना, अपना है कुछ नहीं। मेहमान का जैसे दूसरे के घर में कुछ नहीं रहता है, तो वहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मानते हो ऐसा? क्यों भाई? अपन लोग जो है, अब तुम यहाँ आए हो तो तुम यहाँ, तुम्हारा यहाँ कुछ तो है तो नहीं है? तुम्हारा है कुछ यहाँ? नहीं है ना। अब इन लोगों से पूछो यहाँ इन लोगों का सब कुछ है कि नहीं है तो अपन को जैसे अपन ये देखते हैं कि जहाँ अपन कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है तो अपन कुछ नहीं मान करके ये सही जिए, सर पे बोझा नहीं रखे कुछ। जो कुछ भी उदय प्रमाण बने, जैसे मेहमानों को जो तो दे दिया और उसको ले लिया और अपने फ्री हो गए। कोई उनके पास टेंशन नहीं होने चाहिए। अपने दिमाग में 24 घंटे टेंशन तो नहीं रहता है। मेहमानों को तो वो चीज अपने आप मिल जाती है, मगर यहाँ तो करना पड़ता है ना कि साहब। ज़्यादा बातें मत करो, हम तो नहीं करते। हमें मिलती कि नहीं मिलती? तुम बैठ जाओ यहाँ, तुम्हारे लिए नहीं मिलती कि मिलती देखो जरा। कल से आप यहाँ बैठो आश्रम में, और तुम्हें देखो कल से मिलती। इतने भिखारी बैठे हुए हैं, इनको मिलती कि नहीं मिलती? कुछ तो नहीं कर रहे। बच्चे हैं वो कुछ नहीं करते, उनको मिलती सब चीज़ें कि नहीं मिलती? ये सब तुम्हारी जो है, ये सब मिथ्या मान्यता है पूरी टोटल, कि हमारे करने से मिल रही है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। दिमाग में इतना बोझा, इतना ले रखा है मिथ्यात्व का बोझा, कर्तृत्व का, कि सोच भी नहीं सकता कि हमें बिना करे मिलती है सब। हमारे करने से कुछ नहीं होता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम विकल्प कर रहे। विकल्प करने से वस्तु आती जाती है क्या? अपने अंदर मिथ्या विकल्प कर करके जीव परेशान हो रहा है, और नहीं मिलना है जो दिन नहीं मिलना है। जिस दिन तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा, जिस दिन तुम्हें खाने की इच्छा ही नहीं है, बैठे रहोगे, खाओ तुम करते हो तो। क्या है कि ये सब इतना इतना भ्रमणा दिमाग में भरा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे बाहर का सारा आसमान हमने उठा रखा है। हम मकान अनादिकाल से इतना इतना करते हैं, मतलब इतना करा, क्या मिला? ज्ञान बढ़ा, ये बड़े नहीं, ज्ञान मिला, सुख मिला, शांति मिली, क्या मिला तुम्हें आत्मा को क्या मिला? तुमने इतना जो कुछ पंच इंद्रियों के विषय भोगों में तुमने इतनी प्रवृत्ति की, आज तक बताओ तुम्हें उससे क्या मिला? तुम्हें उससे तुमने क्या पा लिया? शांति पाई क्या? क्या ज्ञान में वृद्धि हुई तुम्हारे? क्या तुम्हारे लिए निराकुलता हुई? क्या 24 घंटे परेशानी, पागलपन।
कुत्ते जैसी जो हड्डी चबा चबा करके परेशान होता रहता है रात दिन, और मानता क्या है हम अरे इसमें से इसमें सुख भोग रहे हो। ऐसे ये इन जड़ पदार्थों में रात दिन पागल बना हुआ, चेतन आत्मा की मट्टी पलित कर रखी इसने। क्या कर रहा बताओ, इतनी विक्षिप्तता। अरे सामान भिखारी को भी इतनी आकुलता नहीं होती, उसको मिल गया खाने को बस जाके बैठ जाएगा आराम से। जिसको अपन कह रहे हैं ये पैसे वाले, इन पैसे वालों की महादुर्दशा ज्ञान दशा में पूरी टोटल, एक क्षण चैन से नहीं बैठ पाती। यही तो सारा कर्तृत्व का भूत जब तक जीव को तत्व का गया भाई क्या है, ऊपर ऊपर से अपन एक औपचारिकता में स्वाध्याय हो जाता है, पर जीवन पूरा विपर्यास में चल रहा है, उल्टी उल्टी पद्धति में। जनक पुण्य का उदय है तो मान लेता है, क्या मान लेता है, अरे साहब बहुत बढ़िया। झूठी झूठी जो है बाहर में अपने आप को धार्मिकता उड़े उड़े दिखता है कि लगे हम बहुत धार्मिक, अंदर में एक माने कछु धार्मिकता के लक्षण ही नहीं है कुछ भी। भाई धार्मिकता तो उसको बोलते कि तुम्हें अपने अकर्ता स्वभाव की महिमा आवे, अपने अकर्ता स्वभाव की साधना की तरफ तुम्हारा अंदर में प्रसाद चल रहा हो। अब वो कुछ नहीं है, ऊपर 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 किया होगा कर्तृत्व बुद्धि स्वामित्व बुद्धि सारा जड़ पदार्थों को सिर पे बैठा रखा पूरा, एक क्षण को भी दिमाग में से खाली नहीं करता, उसका दम पूरा लिए बैठा। जैसे मैंने बहुत कर लिया, नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ, करके बताओ। तो ये पहले अभी अपन को पहले तो दो द्रव्यों की पृथकता का निर्णय नहीं हो रहा, उनकी स्वतंत्रता का अपन को निर्णय नहीं हो रहा। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो सिर पे ऐसा बैठा रखा कि इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं हमारा। लग रहा है भाई अपन को अपने कर्तृत्व बुद्धि गले थोड़ी, अपन थोड़ी मध्यस्थता में आवे। अब वो ही नहीं आ रही, मध्यस्थता नहीं हो रही तो कहाँ अपना कितने मिथ्यात गलेगा ये तो बताओ। अपन अकेले मात्र अपन शास्त्र पढ़ लेने से सुन लेने से थोड़ी कुछ धर्म हो जाने। जैसे वे क्रियाकांड में मान रहे लोग बाग जी अपनी ये क्रिया है इसकी, और कौन सी क्रिया, इसने जो क्रिया पकड़ रखी, हमने जो कभी सुन लो सुना दो बस होगा धर्म। बहुत विचित्र स्थिति है। जब तक अंदर में ज्ञान में ऐसा वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय करके और अपना उपयोग शांत होने की दिशा में नहीं बढ़े, इन सारे कर्तृत्व के भूत को उतार करके अपने ज्ञातृत्व की धारा तरफ, जैसे मूल स्वरूप है अपना भगवान जैसे ज्ञाता है वैसे अपना स्वभाव है। क्या है तुम्हारा स्वभाव, मैं बोलते हो कि मैं वह हूँ जो है भगवान, ऐसे ऐसे भगवान है भिखारी भगवान है? रात दिना जो है पागलपन में जी रहे ये भगवान है भाई। जैसा भगवान का स्वरूप है वैसे ही तुम्हारा द्रव्य से और पर्याय से वैसे ही स्वरूप है, किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। तो भगवान जैसा जैसे है ज्ञाता दृष्टा वैसे अपन ज्ञाता दृष्टा जीवन जीने की तरफ उन्मुख हो, अपना वैसा ही है स्वरूप, और वैसा अपन पर्याय में परिणमन करे तो तुम्हारा मानना सही है, और नहीं तो काय को मानना सही। इसलिए बहुत विचित्र स्थितियां हैं। थोड़ा बहुत पुण्य के उदय में व्यक्ति को क्या है, बाहर में तरह दो चार आदमी पूछ पाँच लेते हैं तो मान लेता है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, और जिस दिन पाप का उदय आता है और सकल पे 12 बज जाते हैं, अपन देखो तो कोरोना काल में सब तालियां ठोकते हुए थालियां बजाते हुए दिख रहे हैं, सब घंटियाँ बजा रहे हैं, लाइटें जला रहे हैं, कछु कर रहे हैं, पागल हो रहे आदमी। अगर भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाए और बंद कमरे में बंद कर दिया जाए तो कैसे लगने लगता है, जब पागल नहीं हो जाएंगे हम क्या करेंगे। मैंने बाहर में इसको निरंतर पर कर्तृत्व में पर में जो भीड़ भड़कता में बस भूला रहता अपने को। इस सारे के सारे जैसे बच्चों को गुनगुना दे देते ना तो भुला रहते उनके लिए, ऐसे ये सारा का सारा अपने को भुलाए रहने के कार्यक्रम है टोटल सब। कौन सी बाहर के जितने भी कार्यक्रम हैं ये सब अपने को भुलाए रखने के कार्यक्रम है, जागृति के कार्यक्रम नहीं है पूरे। थोड़े समय के लिए अपन अपने को भूले याद नहीं कर, अपने को भूले रहे वही के लाने अपन कछु न कछु करत रहो, कुछ ना कुछ करते रहो कार्यक्रम। चैन से बैठे नहीं सकते, 1 मिनट के लिए बैठ सकते
यहाँ पर बैठे हैं, हम बोले नहीं, शास्त्र में तुम पढ़ो नहीं, और ऐसे शांति से बस अकेले निर्विकल्प होकर बैठो कुछ थोड़े समय के लिए। क्या लगेगा? अरे का हमारा समय खराब हो जाए तो क्या कर रहे हैं हम? हैं? अब तो ये लगना चाहिए कि समय खराब हो रहा है, भाई, और बनाना चाहिए अंदर से, भाई, अच्छा लगना चाहिए। ये हमारी करने में समय सार्थक दिखता है इसका, और अगर ये 2-5 मिनट के लिए शांति से बैठ जाए तो क्या समय खराब होगा? बात है कभी बता भाई, कोई इधर बैठ जाओ और फिर वैसे इतना पागलपन हम ये कह रहे हैं कि इस जीव को छाया हुआ है जिसका कोई सुमान नहीं। अब कौन कैसे खुद की समझ में नहीं आया तो कौन समझाए बताओ तो। और अब कहें तो तुम्हें पागल घोषित कर देंगे, ये इनकी बुद्धि खराब हो गई। अगर कछु नहीं करने की कहें तो कहेंगे ये बताओ कुछ तो कुछ खुद तो कर दे नहीं, दूसरों को भी ऐसे करेंगे रहिए। तो विचित्र स्थिति। तो ये समझ में आ गया कि नहीं कि तेरा कैसा ज्ञान है जो खुद को जाने नहीं, जाना नहीं ने आत्मा ज्ञानी होगी तो क्या होगी? तो अब सोचो ये 2 ही प्रश्न तो बहुत है। ऐसे तो एक प्रश्न देखो, एक प्रश्न अपन को अपने से जोड़ने के लिए है पूरे के पूरे। नाम ही उसका जो है, कौन सा ग्रंथ नाम है? अपनी अनुभूति अपन को हो गए, अपना दर्शन अपन को हो गए, तो जो जितने भी प्रश्न इसमें जो लिखा है वो अपने स्वयं से जुड़ने के लिए, अपने स्वयं के दर्शन करने के लिए, और इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। क्योंकि जीव बस यही है, खुद हो करके, यही तो कह रहे हैं, खुद हो करके जीव और अपने को भूला। सोचना 2 प्रश्न कौन कौन से हो गए? एक तो छद्मस्त ज्ञानी पर को जाने और अज्ञानी भी जाने, तो दोनों के जानने की रीति में क्या अंतर है? एक सी है कि अलग अलग? और तो दूसरा है कि तू स्वयं ज्ञान होगा। आत्मसिद्धि में आता है कि ज्ञाता को जाने नहीं, यह है कैसा ज्ञान, तो क्या उसे ज्ञान न कहा जाए, अज्ञान कहा जाए? ये 2 प्रश्न है। तो है ही वो, तो मैंने उसको ज्ञान सामान्य से होने पर भी जब वो विशेष ज्ञान का काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या अज्ञान ही कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, कुज्ञान कहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में मिथ्या ज्ञान के 3 नाम दिए, अज्ञान, कुज्ञान और मिथ्या ज्ञान। अज्ञान प्रयोजन भूत को नहीं जाने, अज्ञान। कुज्ञान जहाँ नहीं जाने चाहिए, गलत मार्ग पे जा रहा है, कुज्ञान, खोटे कार्यों में लग रहा है, कुज्ञान। और मिथ्या ज्ञान जैसा पदार्थ है नहीं वैसा जान रहा है, जैसा है नहीं वैसा जान रहा है, जहाँ नहीं लगने चाहिए, आश्रमों के संसार बढ़ाने के मार्ग में लग रहा है, इसलिए कुज्ञान। और जिसको जानना चाहिए उसको जान नहीं रहा है, इसलिए अज्ञान। तो अज्ञान, कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ऐसे नाम उसके दिए गए। चलिए, वंदना सतवारे, वंदना सतवारे। द्वादशांग निर्वाणी माता की पंच परमेष्टि।